साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर चर्चा का विषय है जो केजरीवाल के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, उसे इंटरिम बेल देने के लिए। आज सुबह से सारा मीडिया छातियां पीट रहा था कि आज तो केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल ही जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि केजरीवाल ने इंटरिम बेल मांगी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार क्या है इंटरिम बेल देने का, और ये शोषा इंटरिम बेल का किसने छेड़ा। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो इंटरिम बेल मांगी नहीं, ना इन सरकारी वकीलों ने कोई ऐसी बात की। ये शोषा छेड़ा जस्टिस खन्ना ने। आप बड़े सिंपल सी बात है जी कि केजरीवाल ने कहीं इंटरिम बेल की रिक्वेस्ट नहीं की, और इंटरिम बेल हो या रेगुलर बेल हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था बेल के लिए, वहाँ वो गया नहीं। आपके पास जो चुनौती दी गई वो उसकी गिरफ्तारी को लेकर दी गई है, रिमांड को लेकर दी गई है। आप उसके ऊपर फैसला कर नहीं रहे, उसके ऊपर फैसला कीजिए, किसने रोका आपको। लेकिन आप बीच में ले आए इंटरिम बेल कि हम इंटरिम बेल देने के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये तो आपका अपने जो जुरिस्डिक्शन है उससे ओवर स्टेपिंग करने वाली बात हो गई। आपको सीधा सीधा ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ के उनको दरकिनार करके आपको इंटरिम बेल देने का कोई अधिकार नहीं है। आपने आज फिर वही पुराने सवाल दोहराए हैं ईडी के सामने कि चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों की गई, चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों की गई। भाई मिलॉर्ड, आप केजरीवाल को देखिए ना कि उसको 9 समन मिले, अक्टूबर से मिल रहे, वो किसी समन पे नहीं गया और ढोल पीटता रहा इलीगल है, समन इलीगल है। हु इज ही टू डिसाइड द लीगलिटी और इलीगलिटी ऑफ द समन्स? दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, बट ही हैज़ नॉट चैलेंज्ड द समन्स। आप उससे पूछिए कि चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद, 1 हफ्ते के बाद, उसने इन सारे 9 समन्स को हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों किया। अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसकी गिरफ्तारी चुनाव के समय में नहीं होनी चाहिए थी, तो हाई कोर्ट को चाहिए था कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। इसने कहा जी मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने। तो अब हाई कोर्ट ने जब मना कर दिया तो ईडी अपने एक्शन में आ गया। वो तो उसकी इन्वेस्टिगेट, उसकी बातचीत करने के लिए, उसके इंटरोगेशन करने के लिए गए थे, वहाँ सिचुएशन ऐसी बनी कि उसको गिरफ्तार करना पड़ गया। तो इसके अंदर कोई आफत नहीं आ गई, कोई गलत काम नहीं किया है, कोई किसी किताब में नहीं लिखा कि जी इलेक्शन टाइम शुरू हो गया तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये आप बिना बात एक इशू को उछाल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आज जस्टिस खन्ना ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की है। उन्होंने कहा कि ही इज इलेक्टेड सीएम, इलेक्शन टाइम है और ये कोई ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। और उन्होंने आगे यहाँ तक कहा कि केजरीवाल इज नॉट हैबिचुअल ऑफेंडर, दीज फैक्टर्स मे बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांटिंग हिम इंटरिम बेल। मिलॉर्ड, हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होता है? जो बार बार ऑफेंड करता है, ऑफेंस करता है। आपको मैं याद दिला दूं, हैबिचुअल ऑफेंडर कौन है? लालू प्रसाद यादव, जिसको 5 केस में 32.5 साल की सज़ा हो रखी है। आपने उसको फिर भी बेल पे छोड़ा हुआ है। ही इज हैबिचुअल ऑफेंडर, बट आपने उसको फिर भी बेल पे छोड़ा हुआ है। ये कहाँ का न्याय है? ये कोई न्याय तंत्र नहीं है। तुषार मेहता ने आपको जवाब भी दिया कि हम भला ऐसे कैसे प्रेसिडेंट्स हम कायम कर रहे हैं कि इसको इंटरिम बेल की बात करके। अन्य लोग कानून के अंतर्गत केजरीवाल से अलग कैसे हो सकते हैं? तुषार मेहता ने बड़ा सही सवाल पूछा है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये तो आप ही कहते हैं।
जबकि ऑर्डिनरी आदमी तो आप तक पहुंच भी नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात यह है, जबकि ये तो महाराजा है, जब मर्जी आपके पास दरवाज़ा खटखटाता है, आप तुरंत सुनवाई करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर जस्टिस खन्ना ने एक शब्द और बोला, वी डोंट वांट टू हियर द मर्मर्स एंड कमेंट्स। नेचुरली लोगों की कमेंट्स। जनाब, आप एक चीज़ भूलते हैं कि आप जो बोलते हैं कोर्ट में उसको दुनिया सुनती है, लोग सुनते हैं और अपनी ओपिनियन बनाने का उनको अधिकार है। आप का जो आचरण है बिल्कुल ऐसा है जैसे आप केजरीवाल के वकील बन गए हैं, और इस तरह से अगर पक्षपातपूर्ण बर्ताव होगा तो लोग तो सवाल करेंगे, लोग तो पूछेंगे, लोग तो कहेंगे ना इस चीज़ को। और कोई गलत भी नहीं कहेंगे कि केजरीवाल ने करोड़ों का हेरफेर किया है, तो क्या कुछ चढ़ावा सुप्रीम कोर्ट में भी चढ़ गया क्या? आपको ये बताएं ना, आप खुद बताएं कि ऐसी क्या डील हुई है जो आप सारे नियम कायदे ताक पे रख के उसको बेल देने के लिए चल पड़े। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बहुत गंभीर इशू है। एक दूसरा भी तो चीफ मिनिस्टर था, उसने तो रिज़ाइन कर दिया अरेस्ट होने से पहले, और आप इसको कह रहे हैं ही इज़ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। और आपने कहा हम उसको, जो अगर वो कोर्ट में आएगा तो हम उसको वी विल ट्रीट हिम एट पार विद द ऑनेस्ट पीपल। ये कोई बात हुई? एक आदमी अपराध किया उसने, उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उसको आप ऐसे एक तरफा ऊंचा बिहेवियर कैसे दिखा सकते हैं आप कह रहे हैं कि चुनाव में हर किसी को मत देने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, किसने मना किया है? लेकिन अगर आपके इसको जमानत देते ही अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाए कि इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, तो फिर कहाँ जाएगा प्रचार? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ही हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल। और अभी भी रिस्पॉन्सिबल यही है ना कि भाई इसने, आप ये देखिए ये कितना शातिर आदमी है, कितना मक्कार आदमी है कि इसके जो मोबाइल्स, ईडी कह रहा है 170 मोबाइल इसने नष्ट कर दिए। इससे बड़ा सबूत को नष्ट करने वाला कोई हो सकता है भला? और फिर जो मोबाइल ईडी के कब्जे में है उनके पासवर्ड नहीं दे रहा। अगर पासवर्ड दे तो फिर पता नहीं कितने भेद खुल सकते हैं। आप उससे कहिए ना पासवर्ड दे अपने। आप उसको इस तरह तो आप बचा रहे हैं ना उसको। आप कह रहे हैं कि जी वो अगर उसको बेल देते हैं हम तो वो ऑफिशियल काम नहीं करेगा। फिर तो ये भी कहिए कि वो ऑफिशियल बंगले में भी नहीं रहेगा। वो ऑफिशियल बंगले में क्यों रहे फिर वो? और फिर केजरीवाल के बारे में तो सब जानते हैं कि ही इज़ हैविंग नो पोर्टफोलियो। जब पोर्टफोलियो नहीं है कोई उसके पास तो वो क्या ऑफिशियल काम करेगा? वो तो साइन ही कहीं नहीं करता हुआ, फिर कहाँ से ऑफिशियल काम करेगा वो? 100 बातों की एक बात है साहब कि केजरीवाल ने बेल मांगी नहीं, आप बेल देने के लिए आमादा क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब तो आना चाहिए, जजों से आना चाहिए। और फिर दीपांकर दत्ता जी ने क्या कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो इंटरिम बेल का सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो चुनाव के लिए तो पता नहीं कितने लोग इस वक्त जेल में होंगे, वो सब कहेंगे हमको भी आप बेल दे दीजिए। सबसे पहले तो हेमंत सोरेन ही कहेगा जी अगर केजरीवाल को बेल दे रहे हो तो मेरे को भी बेल दो, मेरे को भी तो प्रचार करना है अपने राज्य में। उसको फिर क्या, फिर तो डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता ना। तो सारी बात यहीं आके फंसती है कि कोर्ट को इम्पार्शियल होना ही नहीं चाहिए, इम्पार्शियल दिखाई भी देना चाहिए, और वो अपेरेंटली दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से कि कोई काम जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि आपके फैसले कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स कायम कर देंगे जिनको बाद में आपके अन्य जजों को संभालने मुश्किल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है मैं अपनी बात पूरी कर दी है, और आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आए हों तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है।
नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।